लेकिन जश्न क्यों करेंगे? आप जश्न इसलिए करेंगे कि इस साल कोरोना वबा में हमारे सैकड़ों उलमाए किराम इंतकाल फरमाए गए, या फिर आप इसलिए जश्न मनाएंगे कि हमारे ख़ानदान में से कई लोगों ने कोरोना वबा की वजह से इस कदर जान छोड़ दी और इस कदर उनके इंतकाल हुए, इस कदर बड़े पैमाने पे इंतकाल हुए कि जो है जिनके जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ने को दिया गया, या इसलिए कि जो है कोरोना की वजह से तबलीगी मरकज़ को बदनाम करते हुए मुसलमानों को बदनाम किया गया, उनके नुक्कड़ पर रास्ते पर चलने के लिए परेशान कर दिया गया, इसलिए आप लोग जश्न मनाएंगे। जश्न किस लिए मनाएंगे? जश्न आप इसलिए मनाएंगे कि जो है दिल्ली के फसादात में हमारे कई घरों को जला दिया गया, कई दुकानों को नज़र आतिश कर दिया गया, कई लोग जामे शहादत नोश कर दिए, कई लोग ज़ख्मी होकर के अभी भी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। क्या आप इसलिए जश्न मनाएंगे? क्या आप इसलिए बाइकिंग करेंगे कि जो है बेंगलुरु में गुस्ताख़ी रसूल के ख़िलाफ़ एहतिजाज करने पर 400 नौजवानों को, बेकसूर नौजवानों को गिरफ़्तार करके जेल के अंदर भेज दिया गया और उनके घर वाले आज परेशान हाल हैं? आप इसलिए जश्न मनाएंगे कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर में फ़ेक इनकाउंटर में कई नौजवान मार दिए जाते हैं, उनके घर वाले सुबह शाम रोते हैं, इसलिए आप लोग जश्न मनाएंगे। जश्न क्यों मनाएंगे? जश्न इसलिए मनाएंगे कि आज हमारे नौजवान हज़ारों और सैकड़ों लाखों की तादाद में बेरोज़गार घर में बैठे हुए हैं, जॉब की तलाश में हैं, परेशान हाल हैं। ऐसे कई घराने हैं जिनके घरों में सुबह से शाम तक खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, 8-8 दिन तक जिनके घरों में गोश्त नहीं पकता, परेशान हाल है, इसलिए जश्न मनाएंगे। आप क्यों जश्न मनाएंगे? जश्न मनाने का कोई तो वजह बताए। नया साल आया, क्या मिला आपको 2020 में? मॉब लिंचिंग मिली, गाय के नाम पर मरे हुए वो नौजवानों के चेहरे आप लोगों के सामने क्यों नहीं आते? आप लोगों के सामने वो चेहरे क्यों नहीं आते, वो घर वाले क्यों नहीं आते जिनकी वजह से दिल्ली तशद्दुद में कई लोग बेघर हो चुके हैं? वो माएँ और वो बहनें आप लोगों की नज़रों में क्यों नहीं जाती जिन लोगों के घर वालों के नौजवानों को फेक इनकाउंटर में मार दिया गया है? 2020 की पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, कोरोना की वजह से लाखों करोड़ों लोग मर चुके हैं। आप इसलिए जश्न मनाएंगे कि सीरिया में, फ़िलिस्तीन में दुश्मनान इस्लाम फायरिंग करके, बमबारी करके वहाँ के माँओं को जो है उनके गोदों से उनके लड़कों को ख़त्म कर रही है, उजाड़ रही है उनके गोदों को। आप क्यों जश्न मनाएंगे? कोई तो वजह होनी चाहिए। वजह क्या है? आप मातम करेंगे या जश्न करेंगे? नए साल की आमद पर क्या यकीन है कि आप खुश रहेंगे? आपने कौन से ऐसा अल्लाह को राज़ी करने वाला अमल कर दिया है? आज की रात तो दुनिया की सबसे वहशतनाक रात होती है, इतनी शर्मनाक रात होती है कि आज के दिन सच्ची रात सबसे ज़्यादा गुनाह और सबसे ज़्यादा शराबनोशी, सबसे ज़्यादा उरियानियत, सबसे ज़्यादा नंगापन फैला जाता है, और आप उन लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करेंगे? और इतना सब गुनाह करने के बावजूद, इतनी सारी अय्याशी करने के बावजूद फिर भी आप कहेंगे कि हमारा आने वाला एक साल बड़े पुराने तरीके से गुजरेगा। अल्लाह का वादा इसमें तो है नहीं। अल्लाह का वादा नए साल के अच्छे अयाम की गुजारने के लिए तो रात की तहज्जुद में उठ कर के अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगने के लिए, जब माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी कबूल होगी, सुकून और आफ़ियत की ज़िंदगी अल्लाह से मांगेंगे तब मिलेंगी। रास्ते में बाइकिंग करने से अगर आप इस गलत फहमी में है कि हमारा आइंदा आने वाला साल अच्छी तरह से गुजरेगा, और यानियत वाले उन नाच गानों पर अगर आप थरकेंगे, अपनी कमर लचकाएंगे, तब अगर आप ये यकीन करते हैं कि जो इस तरह से बाइकिंग करके अगर आप अपना एक पैर तोड़ लेंगे तो अपने माँ बाप पर बोझ बनेंगे, अपने भाई बहनों पर बोझ बनेंगे। चलो बाइकिंग नहीं हुई, आपने जो है कुछ नशा किया, बाइकिंग कर रहे हैं, पुलिस धर लिया और आपका नाम पूछा और आपने अपने नाम के आगे पीछे मोहम्मद यानी शेख लगा दिया, पठान लगा दिया, खान लगा दिया। आप गलती करें या ना करें, लेकिन आपको पुलिस ले जाकर के सिर्फ आपके मज़हब की बिना पर इस कदर मारेगी और ऐसे केस लगाएगी कि आप इंतहा। अभी आपने सुना ना क्या हो रहा है? पत्थर हिंदू के घर से फेंके गए थे, घर गिराया है मुसलमानों का। ये सिचुएशन इस वक्त पैदा हो चुकी है। हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम क्यों परेशान करना चाहते हैं अपने माँ बाप को? क्यों अपने दीन और मज़हब को परेशान और उसको बदनाम करना चाहते हैं? जश्न मुसलमानों में नहीं है, हमारे मज़हब में नहीं है। हाँ, गुनाहों पर कोताही जो पिछले साल हुई, एक साल अपनी ज़िंदगी का गुजर गया, कितने नमाज़ें क़ज़ा हुई, कितना झूठ बोला, कितनी ग़ीबतें की, कितने भाइयों का दिल तोड़ा, कितना जो है बेइज्जत किया अपने आप को, और कितने जो है झूठ देके, कितने जो है मोबाइल की स्क्रीन पर गंदी चीज़ें देखी, कितने अपने कानों को जो है शीशा पिघलाने के लायक सज़ा का मुस्तहिक ठहराया, गंदी चीज़ें सुन करके, गंदी चीज़ें सुना करके।
इस पर जो है नादिम होकर के अल्लाह से माफ़ी मांग कर के नए साल की आमद पर जो है एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का वादे करने के लिए रात आती है। ये रात जश्न मनाने के लिए, अय्याशी करने के लिए, शराब नोशी करने के लिए या इस तरह की महफ़िलों में शिरकत करके ख़ुद को जो है अल्लाह के वबाल का सामना करने के लिए नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर सुनें। कोई तो एक वजह बताइए 2020 में कोई ऐसा पल आ गया हो आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप जश्न मनाना चाहते हो, जिसकी वजह से आप पेट्रोल फूंकना चाहते हो, जिसकी वजह से आप आतिशबाजियों की उस महफ़िलों में शरीक होकर के ये साबित करना चाहते हो कि हाँ वाकई आप खुश हैं। कहाँ है खुशी? कोरोना की वजह से करोड़ों लोग मर चुके हैं। इस वक्त करोड़ों लोग, पूरी दुनिया इस वक्त परेशान हाल है। पूरी की पूरी दुनिया की इक़्तिसादी हालात पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं। ये अल्लाह का अज़ाब है। कोई माने ना माने दुनिया, लेकिन हम मुसलमान हैं और हमको इस बात पर यकीन है कि जो भी होता है वो इंसान की आफतों की वजह से होता है, उसकी करतूत की वजह से होता है, उसकी बदआमालियों की वजह से ऐसे फ़ैसले आसमान से सादिर होते हैं। इसका यकीन हमें होकर के चलना चाहिए। इसलिए कि हमने ये बाकायदा बचपन में याद किया है, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही। हम हर अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान ज़रूर लाएंगे, लेकिन उस पर मुहासबा भी अपना करेंगे। क्यों हुआ, क्यों करके हुआ, क्यों इस कदर वबाएँ आ रही हैं, क्यों इस कदर हमें परेशान कर रही है ये कौम, और इस पर हमारे जालिम हुक्मरान क्यों हम पर मुसल्लत किए गए। ये मुहासबा करने का दिन है, जश्न और अय्याशी करने का दिन हरगिज़ भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आ गई।